सभी के जितने भी चैनल पे जनता जनार्दन है उसको मेरे तरफ से नमस्कार प्रणाम। प्रशांत किशोर जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाजपा के 4 बड़े नेताओं पे संगीन आरोप लगाए हैं और बताएं कि ये कितने भ्रष्ट लोग हैं। आप क्या कहेंगे? तो सही है, आज के दौर में जो भाजपा है वॉशिंग मशीन है, जो भी जाता है उसमें वॉशिंग मशीन में धुल जाता है। जो आरोप लगाए हैं जो भी नेता पे वाकई लगाए हैं, और प्रशांत जी जो भी किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं पूरा डाटा निकाल के ही आरोप लगाते हैं, किसी के ऊपर ऐसे ही हवा में नहीं लगाते हैं। कोई भी नेता हो, या मंगल पांडे हो या सम्राट चौधरी हो, जो भी नेता हो भाजपा का, या दिलीप जायसवाल हो, संजय जायसवाल हो, ये जो भी नेता हैं इनके ऊपर अगर कोई भी प्रशांत जी ने उंगली उठाया तो सोच समझ के उठाया और पूरे डाटा के साथ उठाया। संजय जायसवाल ने कहा कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया चले गए तो इनको अपने जन्म लेने पे शर्म आएगा, और इतने बड़े आरोप के साथ वो आखिर में किस चीज को उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि हम पूरा बिहार से लूट के चले जाएंगे तो इनको खोजने में ना ये खोज पाएंगे। हम भाजपा की जब तक सरकार रहेगा भाजपा के अंदर में लूटते रहेंगे। आज तक तो इन लोगों ने लूटते ही आ रहा है ना बिहार का। तरारी विधानसभा में देखा जाए तो आपकी लड़ाई यहाँ के एक बाहुबली और धनाथ सेठ के साथ होने जा रही है। कौन बाहुबली है? तरारी बाहुबलियों का गढ़ कहा जाता है कि यहाँ बाहुबली जो था उस समय वो था, अब वो कुछ नहीं रह गया। यहाँ का जनता ही बाहुबली है। जनता जिसको चाहती है उसको चुनाव जिताती है। आपको ये बात बता दूं कि 2009 में ये जब तरारी परिसीमन चेंज हुआ था, पहले सहार हुआ करता था, उसके बाद 2010 में जिनको आप बाहुबली सुनील पांडे को कह रहे हैं, सुनील पांडे वहाँ 10 में जीते। उसके बाद उन्हीं को 15 में और 20 में यहीं के तरारी के जनता उनको शिकस्त दी है। ये भी हमको भूलना नहीं चाहिए। तो यहाँ की जनता बाहुबली है, कोई नेता बाहुबली नहीं है। उपचुनाव में हवा है। उपचुनाव में जनसुराज की यहाँ पे बुरी तरह से हार हुई थी। नहीं, और आप उसी पार्टी से चुनाव लड़ने नहीं सर, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि उपचुनाव जो हुआ था, आप राजनीति में अगर थोड़ा फ्लैशबैक में जाइएगा तो 99% सत्ता पक्ष का ही रिजल्ट होता है। क्योंकि सरकार देखा जाता है, कोई भी जनता सरकार को वोट करती है कि किसका मुख्यमंत्री है, तो जाहिर सी बात है कि जो एनडीए का जो लीडर थे यहाँ का उनको वोटिंग किया गया। तो और उस समय आपको उस समय बता दें कि जनसुराज को जो आप बोल रहे हैं, मात्र 1 महीने के पार्टी 11% वोट लाई, और आज 15 साल 20 साल की पार्टी मात्र 15% वोट लाई। कहाँ बात कर रहे हैं सर? 15 साल की 20 साल की पार्टियां मात्र 15% वोट लाती है, और 1 महीने की पार्टी 11% वोट लेती है। हम चुनाव हारे कहाँ हैं, हम जीते हैं। और ये भी जान लीजिए कि जिस मुद्दे पर हमने खड़ा हुआ है, हमारे प्रशांत किशोर जी ने जो खड़ा हुए हैं, जिस पे आवाज उठाए हैं, उस चीज के आज सरकार में जो भी बैठा है, जो आज एसी में लोग बैठा हुआ था, बाहर निकल के सब लोग बात कर रहा है। पहले आज बिहार के जितने भी नेता था, रोजी रोजगार की कौन बात करता था? वृद्धा पेंशन की कौन बात करता था? कोई नहीं बात करता था। आज सब लोगों ने ये इस पर बात करने लगा। कब? जब 2 अक्टूबर 2022 से प्रशांत जी गांधी धाम भितिहारवा से जब पदयात्रा चालू किए, मैं भी उसका पदयात्री हूँ, वहाँ से उसका साक्षी हूँ, वहाँ से मैं पदयात्रा किया हूँ। तो वहाँ से जब हम लोग ने आवाज उठाए, उसके परिणाम है कि सारा नेता एसी से निकल के इसका जवाब दे रहे हैं और उस पे मुद्दे पर बात कर रहे हैं। नहीं तो इसके पहले कौन आज तक, आज नीतीश कुमार चाहे नरेंद्र मोदी है चाहे जो भी हो, ये जितना भी जो झांसा दिए हैं, पूरे हिंदुस्तान की जनता जानती है, पूरे बिहार की जनता जानती है कि कितना पूरा हुआ है और कितना होने वाला है। पूरी बिहार की जनता जानती है कि यहाँ जितना भी बटा रहे वो सब जुमलेबाजी है, झांसा है। चुनाव बाद सब चीज़ खत्म हो जाने वाला है। अभी 125 यूनिट की आप बात जानते हैं। 125 यूनिट में यही नीतीश कुमार बोले थे कि 125 यूनिट जो बिजली आज फ्री दे रहे हैं, किसी को बिजली फ्री मत दो। और जब चुनाव आया तो 125 यूनिट फ्री भी देने लगे, और जो बिजली 24 घंटे रहता था आज मात्र 10 से 12 घंटे बिजली रह रहा है। तमाम बड़ी बड़ी पार्टियां हैं बिहार में या केंद्र में, हर जगह सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं। उसमें तमाम पार्टियां गठबंधन से लड़ रही है, और जनसुराज एक पार्टी है जो कि अकेले चुनाव 243 सीट पर लड़ रही है। क्या लगता है आप लोगों का उम्मीदवार जीत पाएगा? भैया
जिसकी तराजू में भी जिसकी ताकत होगा वही ना चुनाव लड़ेगा। ना भाजपा में ताकत है कि 243 पे लड़ सके, ना सेंट्रल में 543 पे लड़ सके, ना आरजेडी की ताकत है, ना जदयू की ताकत है, ना कांग्रेस की ताकत है। अगर ताकत है तो जनसुराज क्या है तो 243 पे चुनाव लड़ रहा है। लड़ने से पहले चुनाव निकलने की बात जहाँ तक 110% चुनाव निकलेगा। अगर पार्टी आपको टिकट देती है, आप जीत के आते हैं, तो पहला कदम आपका क्या है? हमारा पहला कदम होगा कि यहाँ के तरारी के जो भी युवा हैं उनको सबसे पहले पलायन बंद हो। जो हमारे गार्जियन, हमारे बड़े भाई प्रशांत किशोर जी ने जो बोले हैं कि जो छठ में जो लड़के आएंगे उनको दोबारा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा नहीं जाने देंगे। उस चीज का हम लोग ने रोकेंगे कि यहीं पर पलायन उसको रोका जाएगा, यहीं पर रोजी रोजगार जनसुराज की तरफ से पदयात्रा चल रहा है। हाँ। तराई विधानसभा चल रहा है। आप लोग घूम रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या रही? बहुत सारी समस्या है। सबसे बड़ी यहाँ की अगर समस्या पर हम बात करें तो स्वास्थ्य की सबसे है गत्तर स्थिति है। आप प्रखंड के अस्पताल में चले विधायक विशाल प्रशांत तो 9 साल बनाम 9 महीना का वादा कर रहे हैं कि 9 महीना में हम इतना विकास कर दिए, 9 साल में नहीं हुआ। उनको तो ये भी जानकारी नहीं है। नीतीश कुमार को वही अपने स्टेटस लगाए हैं कि नीतीश कुमार भोजपुर जिला में 740 करोड़ का टेंडर किए और उन्होंने पूरे बैनर लगा के चल रहे हैं कि 900 करोड़ का टेंडर करा दिया। दूसरा बात, उनको ये भी जानकारी नहीं है कि कहीं भी अगर शिलापट लगता है, जो बोर्ड लगता है उस पे सांसद का, एमएलसी का और विधायक का लगता है। इनका सारा बोर्ड उठा के देख लीजिए, सिर्फ विशाल प्रशांत। ये क्या है? राजनीति है इनका। दूसरा बात, रोड बनने के बाद शिलापट लगता है। यहाँ तरारी में हर एक रोड पर शिलापट लगा दिया गया। रोड बनेगा, शिलापट लगा 2025 में, रोड बनेगा 2026 में। ये है इनका राजनीति। दूसरा, जो आज 900 करोड़ का ढोंग पीट रहा है, मात्र 740 करोड़ का स्वीकृति किया गया, उसमें से 300 करोड़ का 27% कमीशन भी निकाल लिया गया। परिचय अपना दो। मेरा नाम प्रद्युमन कुमार है और मैं तरारी विधानसभा का संभावित प्रत्याशी हूँ जनसुराज जनसुराज से।